हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि हमें रिसीव हुई है। तो डे टाइम आज की एनर्जी बहुत ही लवी डबी वाली है आपके पार्टनर की। और अगर मैं नाइट की बात की जाऊँ तो आपके पार्टनर की ओवर थिंकिंग चलते हुए नज़र आई है, जो कि पास की कुछ चीज़ों को बारे में सोचते हुए और उनको लेट गो करते हुए और अब आगे का फ्यूचर, मतलब कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में सारी रात उनकी क्रिएशन चली है। क्या करना चाहिए, क्या हो गया, क्या हो रहा है, सब के बारे में आज उन्होंने जो नाइट में सारी रात ओवर थिंकिंग प्रोसेस चलता रहा है, लेकिन पॉजिटिव वे में। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेट गो करेंगे और कुछ चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, जो बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो DFDM जहाँ पर भी अगर आपके पार्टी ने, आपके पार्टनर ने या थर्ड पार्टी की प्रेशराइज करके आपके पार्टनर की एंगेजमेंट कर दी गई या मैरिज भी कर दी गई, तब भी आपके पार्टनर वहाँ से मूव ऑन करेंगे। आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है कि मुझे वहाँ नहीं रहना है। जो चीज़ मुझे सर्वाइव नहीं करती या जिनके साथ मैं अपनी ज़िंदगी वेस्ट करने वाला हूँ, या एक तरीके से उनके दिमाग में ये वेस्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आपके बिना उनकी गति नहीं है। आप ही वो हो जो उन्हें प्रोग्रेस कर सकती हो, क्योंकि उनके साथ उन्हें रह के वो सब, जैसे हम लोगों को भी कुछ चाहे हम सोलमेट के साथ भी हों थोड़े टाइम का हमें लगता है, लेकिन हम ट्विन फ्लेम के अकॉर्डिंग तो ये सब नहीं इक्वल कर सकते। आप समझ सकते हो कि जो हमारी खुद की सोल है, हमारे खुद के लिए काम करती है या नेगेटिव भी करती है, तो भी हमारा ही प्रोग्रेस होता है। वहाँ पे हम एक दूसरे को चेंज कर पाते हैं। ये सब चीज़ें हमें सोलमेट जब तक कर्मा है जब तक रहेगा, लेकिन उसके बाद बावजूद भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोचेंगे। ठीक है जी, कमिटमेंट नहीं मिला तो कमिटमेंट देंगे। फिलहाल आपके पार्टनर कर्मा बैगेज को रिलीज़ करते हुए नज़र आते हैं और बहुत जल्दी थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है जी, अब ये बहुत जल्दी एक्शन भी लेने वाले हैं आपके पार्टनर। जहाँ जहाँ फंसे हैं, जैसे जैसे उन्हें सोल्यूशन मिलता जाएगा वो वहाँ से हटते हुए चले जाएंगे। ठीक है, देखो प्रोसेस छोड़ने छुड़ाने का है तो लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी काम नहीं करेगी, एनर्जी करेगी। एक दिन का काम नहीं है, लेकिन हाँ मूव ऑन के चांसेस हैं, वो दिख रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। टाइम दीजिए, पॉजिटिव रहिए, पेशेंस रखिए, सब होगा। आप अपनी इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। ठीक है जी, बैलेंसिंग चलेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ भी चलेगी, और जहाँ जहाँ आप स्टक थे या आपके पार्टनर मेटेलिक चीज़ों में आगे फंस गए थे, तो वहाँ से भी मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों के पीछे उन्होंने अपने DF को इग्नोर किया है। अब सारा फोकस ही DF हो चुकी है इस टाइम। बस थोड़ी सी सैड एनर्जी थर्ड पार्टी को लेके होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी की भी कहीं ना कहीं जब हम इंसानियत के तौर पे देखते हैं तो थर्ड पार्टी भी एक इम्यूनिटी का काम करती है, हमारे तो प्रोग्रेस ही करवाती है। अगर ये लोग हमारे कर्मा बैगेज रिलीज़ नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सोचा जा रहा है 1%, लेकिन वो इस तरीके से नहीं सोचा जा रहा, वो ह्यूमनिटी के हिसाब से सोचा जा रहा है कि इनकी क्या गलती है, इनका कर्मा बैगेज रिलीज़ हुआ और इन्हीं की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, हमें हमारी आंखें खोली गई। तो एक पॉजिटिव होके ये भी सोचा जा रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं बोलूँगी, और ग्रेटिट्यूड पे करते हुए भी नज़र आएंगे। और DFDM अगर बात की जाए आपके आगे फ्यूचर की, तो आपके पार्टनर हो सकता है कि DFDM आपको भी ऐसे आपके इंट्यूशन आपकी फॉलो करने को मजबूर कर सकती है कि आप एक खुद को, अगर आप एजड भी हैं, हो सकता है कि आपकी एज बहुत हो चुकी हो और आपकी मैरिज किसी और के साथ भी हुई हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मन में अगर ये ख्याल आ रहा है कि मैं एक यंगेज की तरह फील कर रहे हो, अपने वो मोमेंट्स को याद करो कि जब आप शादी करके आए थे, नॉट ए सोलमेट के साथ, नॉट ए कार्मिक के साथ, आपने एक ऐसा जीवन जीने के लिए आज के विचार में ऐसा आ रहा है कि आप ट्विन के साथ वो चीज़ को फील कर पा रहे हो। मैं शादी करूँगी, मेरे को, आपको एक यंगेज की तरह फील होगा, जैसे अब जैसे अब एक होता है ना कि शादी, अभी आपकी शादी होने वाली है, अब उसकी तरह या शादी हो चुकी है, उस तरीके की डे ड्रीमिंग दिखना शुरू कर दोगे। आपको वो फील होना शुरू हो जाएगा कि अभी तो मेरी शादी होनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आपको कपल वाली मूवीज़ देखनी पसंद आएगी, आप शादियों वाली वीडियोस देखना पसंद करेंगे, जैसे गाने होते हैं, सॉन्ग होते हैं, और बड़ी सारी चीज़ों को, मैरिज से रिलेटेड चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, बहुत प्यारी, मैं कह रही हूँ ना कि इस टाइम आपका शायद फ्यूचर ही में होने वाला हो, जो आपको एक कहते हैं हमारी ट्विन फ्लेम का, जब हमारा इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है ना, हमारी एज उल्टी चलती है, फिर
40 के बाद हमारी एज उल्टी होनी शुरू होती है, हम दोबारा से यंग होना शुरू होते हैं, क्योंकि 40 तक हम कर्मा बैग्स रिलीज़ करते हैं और उसके बाद जब हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी हमारा वर्कआउट करती है तो हम यंग एज में आते हैं, जिसको हम एज एसेंशन बोलते हैं ना। वो आपको और आपके चाहे एज बड़ी होती जाएगी, लेकिन जो आपका सोचना है या आपका बॉडी लैंग्वेज की भी बात की तो वो भी अपनी परफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। इसमें इतनी ताकत है इस जर्नी में। आपको 40 के बाद फिर से आप वही ज़िंदगी जैसे आप स्टार्टिंग की थी अपने 18 के बाद शादी वाली, ऐसी ये वापस आपको वहीं पे ले जाएगी। आपको ये भी पता होगा कि हमारी एनर्जी 100 साल तक हम एनर्जेटिक रहते हैं, चाहे हम किसी भी एज में हो, हमारी एनर्जी वही रहेगी जो आपकी शुरू से थी और लास्ट तक 100 साल तक की रहेगी। ठीक है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यहाँ पे और कमिटमेंट आने वाला है DAF आपके पार्टनर का। और बात की जाए कंप्लीशन होने वाला है बहुत लोगों का, परमानेंट यूनियन हो सकता है 10-10 पोर्टल आपके क्योंकि यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहा है इस टाइम। यूनिवर्स चाहते हैं आपको ओवर थिंकिंग जो करवा रहे हैं दोनों को, फ्यूचर और ये आगे का फ्यूचर भी दिखा रहे हैं, और साथ में अगर ऐसी वाइब्स आपको आ रही हैं कि आप मैरिज मटीरियल बनते जा रहे हैं तो आप समझ जाना, ये आपको इंडिकेशन आगे का। ठीक है जी। बस जो कर्मा पास्ट में जो चीज़ें हुई इसके जो कंट्रोल इशू आपके पार्टनर ने खुद को किया हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वहाँ से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो डे हम थोड़ा सा ध्यान रखना अपनी फिजिकल बॉडी पे। असेंशन चलता है तो आपको पता ही है सिम्टम आने शुरू होते हैं, छाले पड़ सकते हैं मुंह में, थॉट ब्लॉक हो सकता है क्योंकि थॉट के अंदर भी छाले पड़ने तय हैं। आपके पार्टनर बहुत कुछ रिवील करना चाहते हैं लेकिन अभी कर नहीं पा रहे हो तो आपको रिवील कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी टाइम आ रहा है, नियर बाई आ रहा है। गैसिक प्रॉब्लम हो सकती है, सैक्रल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो फेयर नहीं होगा, वो सिर्फ क्लिनजिंग चलेगी। ठीक है, कहूँ तो आपके पार्टनर की एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, एक आज और कल में एनर्जी ऐसी शिफ्ट हो जाएगी, जो चीज़ें पेंडिंग थी वो कंप्लीट होने वाली हैं। जहाँ जहाँ उन्होंने अपने आप को रोक लगाई थी ना, उसी चीज़ के ऊपर जो या आपका लास्ट इशू था आपके बीच में जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ, वो एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। उसी सेपरेशन के ऊपर काम करते हुए नज़र आएंगे आपके पार्टनर, क्योंकि उन्हें एक नई शुरुआत करनी है आपके साथ। तो वही है कि आपके कभी भी आपके पार्टनर आपको अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हैं, दोबारा से रीयूनियन कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि डिवाइन ने ब्लेसिंग दी है, कुछ ऐसी चीज़ें दे दी हैं जो वो समझ चुके हैं कि अगर डिवाइन बार बार मेरे लिए कर रहा है या मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो उसका मतलब है कि मुझे भी काम करना है। बहुत पुश कर रहे हैं डिवाइन आपके DM को, बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग भी दे रहे हैं जिन्हें वो खुद से समझ पा रहे हैं, उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग समझ पा रहे हैं। ठीक है जी, तो फिलहाल की थी अपडेट और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।